जो पंजाब के बाई इलेक्शन से उससे बात शुरू कर लेते हैं। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है, मैंने ट्वीट भी किया था, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ कि वो तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। यानी कि पूरी पाकिस्तान के सारे चोर एक तरफ, सब केसेस, कैबिनेट 80% बेल पे बाहर, और एक फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज के तहत आके बैठ गई और उसने 3 महीने में पाकिस्तान का हर तरीके से बेड़ा कर दिया। यानी कि माशी तबाही कर दी, मॉरल तबाही कर दी। नैब के कानून सारे अपने लिए उन्होंने किया उन्होंने सिर्फ जो काम किया कि नैब के अपने सारे केसेस माफ कराने की पूरी कोशिश की। ईवीएम्स के ऊपर जो वोटिंग मशीन्स हम कर रहे थे डिजिटाइज करके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ट्रांसपेरेंसी आ जाए ताकि झगड़ा ही खत्म हो, वो उन्होंने रिवर्स कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग का वो उन्होंने रिवर्स कर दिया। अपनी जरूर करप्शन के वो बना लिए और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्फ्लेशन आसमान पे पहुंच गई, रुपया गिर गया। कुछ इनको समझ नहीं थी कि इन्होंने करना क्या। कोई इनकी लॉन्ग टर्म ना स्ट्रेटेजिक प्लान था ना कुछ था। मैं सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ूंगा कि देखें, अगर चले इनको पूरा 1.5 साल भी मिल जाता तो कोई इनसे बात नहीं करने लगा था, क्योंकि 1.5 साल की कोई दुनिया में बिजनेस 1.5 साल की प्लानिंग पे नहीं चलते। जब आपके पास एक पॉलिसी मेकर्स आते हैं, हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का काम तो पॉलिसी मेकिंग है, तो फिर 5 साल का विजन लिया जाता है और उसके बाद का विजन लिया जाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। इनको तो यही नहीं पता था कि ये 1 महीना रुकेंगे, कि 6 महीने रुकेंगे, कि 2 हफ्ते रुकेंगे। तो सारे वजीर हमसे राब्ते में इनके कुछ थोड़े बहुत, वो आगे कहते हैं जी अभी हमें तो ये नहीं कर रहे, हमें तो पता ही नहीं हम कितने दिन है। वो पब्लिकली नहीं बोलते लेकिन हमें तो प्राइवेटली बोलते हैं। तो कौम को मुबारक हो कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर ये बता दिया कि जब अल्लाह पे ईमान होता है, आपकी नीयत साफ होती है, आपका माजी साफ होता है, आपके मुस्तकबिल की आपने एक प्लान दिया होता है, तो कौम जो इतने दफा कौम को गलत रास्ते पर चढ़ा, बेवकूफ बनाया गया, अब ये कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। और जिस तरह की कल विजुअल्स आपकी मीडिया चैनल्स पे चल रही थी, बुजुर्ग हजरात, माजूर हजरात, वो एक मैंने देखा एक खातून, बूढ़ी खातून, वो एक और खातून के कंधे पे चढ़ के बेचारी आई है, उन्होंने भी वोट डाला है। इतनी मूविंग इमेजेस थी। तो कौम को मुबारक हो, जबरदस्त काम किया है पंजाब के हम आपने, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अब कराची की बारी है। इंशाअल्लाह 24 तारीख को, आज से कुछ दिन बाद, 8 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन का फेज 2 हो रहा है। फेज 1 की जितनी, खैर मैं तो ये नहीं कहना चाहिए कम बात करूं, कम है, क्योंकि नजर आ गया कि फेज 1 कैसे हुआ था। 1000 कैंडिडेट उन्होंने अनइलेक्टेड अपोज करा लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके भी हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने ऐसे ऐसे इलाके भी हैं कि अगर आप सिर्फ चले जाए ना फॉर्म लेने इलेक्शन कमीशन, वो आपसे पूछते हैं जी किस जमात के हैं, आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट या पीटीआई या को, पता चला जी आप घर पहुंचे नहीं है, पहले पुलिस वहां पहुंच गई है, वो आपके किसी पे बकरी चोरी का इल्जाम लगा दिया, ये धमकी धुमकी, इस तरह करके उन्होंने लोगों को अगवा करके पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने कराए, जो कि सक्खर, लाड़काना, नवाब शाह और मीरपुर खास का जो इलेक्शन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे कहा था कि हम दोबारा और पक्की स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। ये जंग हमने बंदूक से नहीं लड़नी, हम अमन पसंद लोग हैं, ये जमात अमन पसंद है, हम पे जो मर्जी तशद्दुद कर। हम सुबह बाय द वे यहाँ कम से कम 1 2 3 4 खुर्रम भाई 5, हम 5 तो आपको पता है ना दहशतगर्दी के कोर्ट से सुबह, हम तो पहले बेल पे दहशतगर्द हैं सारे, हम पे एटीए कटी हुई, तो हम सुबह वहां जाके ये करके आए हैं। बाबर गौरी बिल्कुल दहशतगर्द नहीं है, इमरान रियाज दहशतगर्द है, और सलाम गुमन तो वैसे ही मुझे इससे डर लगता है, और खुर्रम से भी हम डरते हैं, तो वो ये तो दहशतगर्द है। हाँ, किसका? तो वहां जाएंगे खुर्रम। तो बड़ा ये रोज की इस तरह की कराची में चलती हैं चीजें। अच्छा जी, एक तो ये 24 तारीख का इलेक्शन, अब मैं इसमें 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ, और मैं कौम को खास तौर पे कराची वालों को बताना, ये 2-3 ऐलानात। पहला तो कराची वालों से एक आजिज़ाना गुजारिश है कि 246 यूनियन काउंसिल्स में जो कराची में है, 241 पे
तहरीक इंसाफ के पैनल्स उतरे हैं। बल्ले के निशान आपको मिलेगा। कैंडिडेट को छोड़ें, जो कैंडिडेट है वो इमरान खान का टाइगर है और वो इलेक्ट होके आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। नहीं करेगा तो पार्टी के अंदर एक पूरा सिस्टम है जो कि वो डिलीवरी कराता है, जो हमने फेडरल गवर्नमेंट में भी किया है। बड़े सारे वजीर आए गए, ये वो एक पूरा सिस्टम है बना हुआ परफॉर्मेंस का। आपने ना जैसे पंजाब में हुआ, उनकी एक कामयाबी की एक वजह थी कि सब निकले वोट देने और जल्दी निकले और सुबह से ही इन्होंने जाके यानी कि सुस्ती नहीं की, सुबह जाके वोट उन्होंने अपना कास्ट किया। हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ है बाई इलेक्शन में, ये सही कह रहे हैं, तारीखी पोलिंग हुई है ना। बाई इलेक्शन में 15% 18% होती है। अभी कराची में हुई है बाई इलेक्शन NA 240 का, वहां 8% वोटिंग हुई है। खैर वहां तो PTI थी नहीं। अब 224 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहां तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। हम इसको एक प्लान करके, एक पूरा मास्टर प्लान कराची का किस तरह करना है, वो ये तरीके से काम होगा। इस तरह तो नहीं होगा जिस तरह ये बारिश हो रही है तो ट्रकों में अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी में वहां खड़े, जी वो मीडिया पहुंचा दिया, हम तो बारिश में बाहर है। और भाई तुम बारिश में बाहर हो तो बारिश का पानी तो नहीं तुमसे रुक रहा, तुम कोई डैम हो, तुम मगरमच्छ की तरह खाद हो जाते हो लेकिन इतना पानी नहीं पी सकते, तो तुम्हारे घूमने से कुछ नहीं होता। ये पहले से प्लानिंग होती है। नाले तुमसे साफ नहीं होते, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट आके आपकी औरंगी नाला और गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला वो साफ भी करे, रिटेनिंग वॉल भी बनाए, रोड भी बनाए, इंक्रोचमेंट भी हटाए, SDG फंड से सारे इलाकों में पेविंग भी कराए, पानी की लाइनें भी दे, गटर लाइन भी साफ कराए। ये बल्दियाती इदारों का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। वो नहीं करते थे, पैसे भी ले रहे NFC से, PFC भी नहीं कर रहे। तो फिर खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किया था कि कराची जिसने खान साहब को और तहरीक इंसाफ को बड़ी मोहब्बत दी है और वो भी उससे मोहब्बत करते, तो हमने कहा जितना कर सकते हैं हम करेंगे। मुश्किल फाइनेंशियल कंडीशंस में भी हमने एक हल्के में 75-80 करोड़ रुपए हर हल्के में लगे हैं। कम है, और होना चाहिए था, और अगर हम रहते तो और करते, लेकिन अब आगे बल्दियाती इंतखाब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी कामयाब न हो सकी।